आपका जो बालक है, अब दोबारा जब बालक पैदा हो तो आप मुझे बुलाना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा, मरने नहीं दूंगा। ब्राह्मण हंसने लगा। ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा कि देखो, सोच समझकर बात करो, हमारी जो द्वारिका है वो वीरों से खाली नहीं है। तुमको अगर ये लगता हो, तुमको अभिमान हो कि हमसे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है, तो हमारी द्वारिका में भी कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ऐसे बड़े बड़े वीर हैं जो किसी से कम कोई नहीं है। तो तुम जो बात कर रहे हो वो सोच समझ कर करो। तो अर्जुन को और क्रोध आया। ये तो भगवान की लीला ही थी, अर्जुन के अभिमान को ही भगवान नष्ट करना चाह रहे थे। तो अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन सीधा क्रोधित हुआ और ब्राह्मण से कहता है कि ब्राह्मण, नाहम संकर्षणो ब्राह्मण ना कृष्ण कर्षणि रेवचा अहम बा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। कहा कि देखो, ना तो मैं संकर्षण हूं, ना तो मैं कृष्ण हूं, और जिनका भी तुम नाम ले रहे हो उनमें से मैं कोई नहीं हूं। अहम बा अर्जुनो नाम, मैं अर्जुन हूं, और मेरी गांडीव धनुष की जो चर्चाएं हैं वो तो तुम सुन ही चुके होगे कि मैं कितना बड़ा धनुर्धारी हूं। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अब जब मेरा बालक जब प्रसव का समय आएगा तो मैं तुमको बुलाऊंगा। प्रसव का समय आया, ब्राह्मण ने बुलाया, दौड़ता आया, कहा अर्जुन चलो, बच्चा पैदा होने वाला है। अर्जुन चले, अपनी धनुष बाण उठाया, ब्राह्मण की जो सूतिका ग्रह जो था जहां प्रसव होना था, उस भवन को अर्जुन ने बाणों से पूरा आच्छादित कर दिया। इतना ऐसा आच्छादित कर दिया कि इतनी सी हवा भी अंदर न जा सके। लेकिन भगवान की माया, भगवान की लीला थी। कहते हैं हर बार तो बच्चा मरता था तो बच्चे का जो सब था, जो बॉडी रहती थी वो मिल जाती थी। इस बार बच्चा पैदा होने के बाद, मरने के बाद उसका शरीर गायब हो गया। भगवान की लीला थी। अब अर्जुन को बड़ा गिलानी हुई, बहुत गिलानी। ब्राह्मण ने खरी खोटी अर्जुन को सुनाया, कहा बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हर बार तो मेरा बच्चा कम से कम मरा हुआ मिल जाता था, इस बार तो शरीर ही नहीं है। तो अर्जुन ने खूब ढूंढा, पाताल गए, स्वर्ग गए, इधर उधर, जहां जहां व्यक्ति मरने के बाद जाता है अर्जुन सब जगह गए, कहीं बालक नहीं मिला। भगवान, इसके बाद उन्होंने, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे बालक को नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, अग्नि में दाग अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तो अब ये चिता रचने लगे अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। भगवान आए, भगवान ने इनसे कहा कि देखो ये सब मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताता हूँ कि बालक कहाँ है। तो भगवान ने अपने रथ में बिठाला, अपने रथ को दौड़ाया, और इतनी तेजी से रथ दौड़ाया कि रथ जो है सातों पर्वतों को पार करते हुए, लोकालोक पर्वत को पार करते आगे घने अंधकार में रथ पहुंच गया, जहां इतना अंधकार था कि अपने हाथी व्यक्ति को ना दिखाई दे। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र आगे आगे चला, तो कहते हैं उससे उजाला होने लगा। अब रथ चला, जैसे ही रथ आगे गया तो कहते वहां इनको एक भीमा पुरुष दिखाई दिया। जैसे ही वो दिखाई दिया, उसी के पास ब्राह्मण के पूरे जो जितने बालक मरे हुए थे वो सब के सब उसी के पास थे। तो जैसे ही भीमा पुरुष मिला, उसने समझाया अर्जुन को, कहा कि देखो ब्राह्मण के बालकों को मैंने ही हरण किया है, और यहाँ पर भी तुमको मैंने ही बुलाया है, इस बात का ज्ञान देने के लिए कि तुमको इस बात का अभिमान हो गया कि तुम एक साधारण मनुष्य हो, तुम मनुष्य नहीं हो। ये साक्षात जो श्री कृष्ण है ये नारायण है, और तुम नर और नारायण का तुम्हारा जोड़ा है, और तुमको मैं वापिस बुलाने के लिए मैंने ये सब किया। इस प्रकार से उसने समझाया भीमा पुरुष ने। तो कहते हैं ये समझे, फिर उसने पूरे बच्चों को वापिस दिया, लाकर उन बालकों को अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, भगवान की जय जयकार करने लगा। इस प्रकार से भगवान ने ये भी लीला की। आगे भगवान कहते हैं, भगवान ने मन में ये विचार किया कि हमारा जो यदुवंश है वो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, मतलब 56 करोड़ के आसपास जब जनसंख्या पहुंच गई, तो भगवान ने सोचा कि ऐसा ना हो कि हम लीला का संवरण करके जाएं, और हम आए थे धर्म की स्थापना करने, और कालांतर में फिर ऐसा हो कि हमारे ही परिवार से अधर्म फैलने लगे।
क्योंकि जनसंख्या बहुत है। तो भगवान ने सोचा कि जाने के पहले इन लोगों को पहुंचा दिया जाए, फिर हम भी जाएं। तो भगवान ने लीला रची, भगवान ने संतों से श्राप दिलवाया। भगवान ने एक दिन की बात है, जामवती का जो पुत्र था सांब, बहुत सुंदर था, स्त्रियों की तरह दिखता ही था। उसके पेट में कपड़ा लपेटा और लपेट कर जाकर संतों से कहने लगे कि बताओ, अगर सच्चे संत हो तो ये बताओ कि इसका बेटा होगा कि बेटी। तो दुर्वासा ऋषि को तो गुस्सा बहुत तेज आती ही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ क्या होगा। देखा, आंख बंद करके कहा ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहा कि ना तो होगा बेटा और ना होगी बेटी। तो कहा महाराज क्या होगा? तो कहा कि देखो, जनस्यति भोमंदा मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से ना बेटी होगी ना बेटा होगा, ऐसा मूसल होगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। जैसे ही कपड़ा खोल के देखे तो मूसल निकला, सारे के सारे लोग डर गए। कहा क्या किया जाए? उस मूसल को गए यमुना जी के किनारे घोंट घोंट कर उसको बहा दिया। उसके जो घोंट के जो बहाया था उसी से एरका नाम की घास बनी, और उसका जो लास्ट में जो लोहे का जो बचा हुआ था मूसल का, उसको ऐसे ही फेंक दिया था यमुना जी में। तो मछली ने खाया, उस मछली को एक मछुआरे ने लाया और उस मछुआरे ने उसी लोहे को अपने एक बहेलिए ने तीर में लगाया, और समय आने पर फिर वही तीर उसने छोड़ा था भगवान के चरणों में, और उसी से भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया था। तो इस प्रकार से इनको श्राप दिलवाया भगवान ने। अब आगे कहते हैं कि इसमें नारद जी का और वसुदेव जी का पुनः संवाद आता है, जिसमें नारद जी वसुदेव जी को कहते हैं कि नवयोगीश्वर जो हैं, उन नवयोगीश्वरों को एक बार राजा जनक ने उनसे प्रश्न किया था कि मनुष्य का जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो क्षणभंगुर शरीर में मनुष्य को करना क्या चाहिए? तो उसमें जो पहले जो योगीश्वर थे कवि नाम के, उन्होंने कहा था कि मन्ये कुतश्चित भय मच्युतस्य पादाम भुजोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर असदात्म भावात विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। वो कहते हैं देखो, भगवान की प्राप्ति जो व्यक्ति करना चाहता है, जिसको भगवान चाहिए, वो सबसे पहले तो अपनी जो उद्विग्न बुद्धि का मतलब होता है छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, छोटी सी बातों में दुखी हो जाना, छोटी सी बातों में बहुत खुशी हो जाना, यही तो उद्विग्न बुद्धि के लक्षण है। और असदात्म भावात, जो चीज असत है, हमको पता है कि नष्ट होने वाली, इसके बाद भी उस वस्तु से हम प्रेम कर लेते हैं, ये असदात्म भाव है, उसमें हमको प्रेम नहीं करना है। ये सारी चीजें बताई, और इस प्रकार से आगे हंसोपाख्यान भी आता है, और कहते हैं कि तितिक्षु ब्राह्मण की कथा भी आती, बहुत अच्छा प्रसंग आता है। एक ब्राह्मण थे, इसमें भागवत जी में बहुत से गीत हैं, तो इसी में एक भिक्षु गीत है जो उस ब्राह्मण ने गाया है, समय भाव है। तो एक तितिक्षु ब्राह्मण की भी कथा आती है। कालांतर में कहते हैं अब भगवान जो है, कलयुग का भी वर्णन आता है, कलयुग का वर्णन आता है, अंत में 12 स्कंद में कलयुग का भी वर्णन आता है। कलयुग के बारे में लिखा है, कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में अभिरुचि हो जाएगी। जैसे कि अभी आपको हमने बताया, अभिरुचि का मतलब जिसको जो पसंद आ गया वो उसी से विवाह कर लेगा, इसी को अभिरुचि कहते हैं। और दूसरी चीज कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी अपने धर्म से थोड़ा भटक जाएंगे, और समाज के जो लोग हैं वो किसको ब्राह्मण मानेंगे? कहा गोत्र नाम और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, जिसने जनेऊ पहना है, जिसने जनेऊ पहना है इसका मतलब वो ब्राह्मण है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और कहते हैं कि जो राजा हैं वो बड़े बड़े डकैत लोग, दस्यु लोग राजा बन जाएंगे। मनुष्य की जो आयु है वो 20-25 वर्ष की ही रह जाएगी। 12 दुकाल पड़े बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, बार बार दुकाल पड़ेगा, पानी नहीं गिरेगा, कभी गिरेगा तो इतना गिरेगा कि पूरी फसल सड़ जाएगी। ऐसी स्थिति जब आएगी तो कहते हैं मनुष्य इतना क्षुधातुर व्याकुल हो जाएगा कि फिर वो खाने पीने में विचार नहीं करेगा, अभी नहीं करता जब इतना भंडार भरा है।
तो भी व्यक्ति मांस और ये सब खाता है, तो फिर जब आवश्यकता बन जाएगी तो कोई बात ही नहीं। तो इस प्रकार कलयुग का बड़ा भारी वर्णन किया, कहा देखो इस प्रकार से जब कलयुग अपनी चरम सीमा में, चतुर्थ चरण, अभी तो पहला चरण चल रहा है, चतुर्थ चरण में जब कलयुग पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, तो भगवान संबलपुर नामक ग्राम में अवतार लेंगे कल्कि के रूप में और पुनः भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। वहीं से फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं कालांतर में जैसे ही भगवान के जो परिवार के लोग थे आपस में सब लोग लड़ने भिड़ने लगे, बलराम जी ने खूब समझाया, उनकी बातों को किसी ने नहीं सुना, तो अंत में बलराम जी भी वहां से चले गए तीर्थ यात्रा में। सभी लोगों ने वही एर का नाम की जो घास थी उसको उखाड़ा, आपस में लड़ भिड़ कर सब समाप्त हो गए। अंत में कहते हैं भगवान एक वृक्ष के नीचे, प्रवास क्षेत्र ये वहीं द्वारिका में है गुजरात में, वहां पर भगवान विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक बहेलिया आया और भगवान के चरणों में उसको ऐसा लगा कि कोई हिरण की आंख है, ऐसा सोचकर उसने तीर चलाया और जैसे ही वो तीर भगवान के चरणों में लगी, भगवान ने आवाज निकाली, तो कहते हैं बहेलिया दौड़कर भगवान के पास गया और भगवान से क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान ने कहा कि देखो तुमने जो किया है वो मेरे ही आज्ञा से किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम परेशान मत हो। इस प्रकार से जो है भगवान अपनी लीला का संवरण, उद्धव जी वहीं खड़े थे, हाथ जोड़कर उद्धव जी खड़े हो गए, कहने लगे भगवान आप जा रहे हैं, धर्म की रक्षा कैसे होगी? भगवान ने कहा कि देखो ये जो श्रीमद् भागवत है, उद्धव जी के हाथ में पोथी रखी थी, कहा कि यही अक्षर स्वरूप में धर्म की रक्षा करेगी और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं अक्षर स्वरूप में इसी श्रीमद् भागवत में विराजमान रहूंगा। और ऐसा बोलकर कहते हैं भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और निकलकर श्रीमद् भागवत कथा की पोथी में समाहित हो गई। इसीलिए श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप माना जाता है, इसीलिए माना जाता है क्योंकि भगवान प्रत्यक्षा कृष्ण ये वही, ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही है माने तो इस प्रकार से भगवान ने लीला का संवरण किया। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन मैंने तुमको पूरी कथाएं भगवान की श्रवण कराई, आज कथा का अंतिम दिवस है, 7वें दिन तुमको अब मरना भी है, अब तक्षक आएगा और तुमको काटेगा। तो राजा अंतिम उपदेश है, आप लोग ध्यान से इसको श्रवण कर लें, इसके बाद तो फिर अपने अपने कार्य में लगना ही है। तो राजा परीक्षित को कहा, तो राजा परीक्षित ने कहा कि हाँ अब तो तक्षक हमको काटेगा। तो सुखदेव जी ने डांटा, सुखदेव जी ने कहा कि त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, तुम्हारी जो पशुओं की तरह जो बुद्धि है, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञान दे और ज्ञान देने के बाद भी सुनने वाला ज्ञानी की तरह बात करे तो वो क्रोधित हो जाता है, उसको ये लगता है। अब सुखदेव जी को लगा कि मैं 7 दिन से कथा सुना रहा हूं इनको, आत्मा परमात्मा और सब, और ये लास्ट में कह रहे हैं कि मैं मरूंगा, इसका मतलब इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं मरूंगा मतलब वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी ऐसा बोल ही नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी तो कहता है कि ना मैं मरता हूं ना तो मैं जीता हूं, नैनम चंदंति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, तो वो तो आत्मा में रमण करते हैं। तो उन्होंने डांटा, कहा त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जयी, तुम ये पशुओं की तरह बुद्धि